बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एससी वर्मा के सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से 40 नंबर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे एससी वर्मा के नहीं देखे हैं तो उसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पहले प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होती है तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना रखा है, तो उसको देखिए अगर आपको समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की। देखिए जो हमें क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बिल्कुल सिंपल सवाल है बच्चों। देखो आपको पता क्या होना चाहिए, जैसे अगर एक चार्ज है तो उससे r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो होती है kq/r², है ना। बस अब क्या है, देखो सवाल में आपसे क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और इस E की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम। तो आपसे इस Q चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए हम फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यूज, E = kq/r²। E की वैल्यू क्या है 5, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q अपॉन R की वैल्यू 40 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो Q बराबर 5 × 1600 × 10⁻⁴ अपॉन 9 × 10⁹, ये Q की वैल्यू होगी। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 16 × 10⁻, यहां से आ जाएगी -2 -11 अपॉन 9। तो बच्चों ये जो आंसर अपना बनना है वो बनना है 80/9। 16 5 80, 80/9 लगभग आंसर बच्चों अपना आना है 9 × 10⁻11 कूलम। मेरा ये आंसर आया। अब हम चेक कर लेते हैं पीछे हमें क्या आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बच्चों हमें दे रखा है 8.9 × 10⁻11। तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं बच्चों। 37 आपको कह रहा है, अ वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.5 × 10⁻⁸ कूलम stays suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room? What is its direction? देखिए समझते हैं सवाल को अच्छे से। तो देखिए हमें क्या दे रखा है बच्चों, इस तरह से हमें 10 मिलीग्राम का पार्टिकल दे रखा है। इस पे नीचे बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा, और इस पर जो चार्ज हमें दे रखा है वो दे रखा है 1.5 × 10⁻⁶ कूलम, है ना। अच्छा सोचो अगर ये पार्टिकल अपना सस्पेंडेड है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस mg फोर्स को किसने बैलेंस कर रखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने बैलेंस कर रखा होगा। इस तरह से ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी जिसने चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा, QE, और QE ने किसे बैलेंस कर दिया होगा, mg को, है ना। तो बच्चों हमें क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो हम QE को किससे बैलेंस कर देते हैं, mg से बैलेंस कर देते हैं। अब देखिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। 10 मिलीग्राम है तो कैसे लिखूंगा, 10 × 10⁻⁶ किलोग्राम लिख दूंगा इसको। मिलीग्राम है ना, तो 10⁻³ यहां से आएगा, और किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ और आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मास हमें कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पे हमें चार्ज लिखना पड़ेगा। चार्ज जो है हमारा 1.5 × 10⁻⁶, मास हमें दे रखा है 10 × 10⁻⁶, g की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करके बच्चों हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी आएगी 100/1.5, 100/1.5, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 20/0.3, है ना। तो अगर आप देखेंगे 200/3 हमारे पास आएगा, तो लगभग जो आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे वो बच्चों आ जाएगा लगभग आपका 65 न्यूटन के करीब, है ना। इस तरह से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक डायरेक्शन की भी बात कर रहा था ये हमसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो किधर होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम,
जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों में क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग अ वैल्यू 1 into 10⁻⁸ कूलम are placed at the corners of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. देखो सवाल समझते हैं, आपसे क्या कह रहा है। ऐसे आपके पास बच्चों क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरह से, इसकी साइड ए मान लो, वैल्यू हमें दे रखी है ए की, कितनी दे रखी है देखो 20 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसके हर कॉर्नर पे चार्ज है, हर कॉर्नर पे एक इक्वल चार्ज है। हमसे बोल रहा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल कितना होगा। क्यू की वैल्यू भी बच्चों में दे रखी है, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻⁸ कूलम। अब आप बात समझिए, सेंटर पे अगर आप देखेंगे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो सेम होगा, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, तो आप एक बात समझो, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं, ये देखो ई इधर है और ई इधर है, इनके बीच में एंगल कितना होगा बताओ, 120 डिग्री होगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। अच्छा, इस ई और ई का रिजल्टेंट बच्चों आप निकालोगे तो ई और ई का रिजल्टेंट भी आपका ई आएगा। वेक्टर एडिशन सबको आना चाहिए, आप फॉर्मूला लगाओगे √a² + b² + 2ab cos थीटा, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, थीटा 120 डिग्री, तो आपका रिजल्टेंट ई आएगा। अब ये वाला ई और ये वाला ई अपोजिट हो गया, तो ई नेट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा बताओ, अगर ये वाली दूरी हमारी r है, ये वाली दूरी हमारी कितनी है r, यहां से लेके यहां तक की दूरी r है, तो सेंटर पे पोटेंशियल में क्या कह सकता हूं, एक सिंगल चार्ज के कारण सेंटर पे पोटेंशियल में क्या कह सकता हूं, kq/r कह सकता हूं। अब 3 चार्जेस है, 1 2 3, तो तीनों के कारण पोटेंशियल कितना होगा 3kq/r। अब बेसिकली बच्चों आपको ये r पता करना है, क्या पता करना है, r कैसे पता करोगे, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिंपल, थोड़ी गणित आनी चाहिए आपको। ये देखो ये वाली दूरी a है, ये a/2 हो जाएगी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, बोलो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये आएगी बच्चों आपके पास दूरी, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली दूरी बच्चों आपके पास आएगी √3a/2, कितनी आएगी √3a/2, a² - a²/4, √3a/2 बच्चों आपके पास दूरी आएगी। और ये जो सेंटर से यहां तक की दूरी होती है वो 2:1 में होती है, किस रेशो में होती है 2:1। तो r की वैल्यू बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू √3a/2, 2/3 इंटू √3a/2। तो बच्चों r की जो वैल्यू आपको मिलनी है वो मिलनी है a/√3। कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, a/√3। यहां से यहां तक की दूरी होती है a/√3, a/√3। अब बच्चों आपको करना क्या, देखो q चार्ज आपको गिवन है, दूरी r a/√3 है, a की वैल्यू भी आपको गिवन है, q की वैल्यू आप यहां पुटअप कीजिए, r की वैल्यू आप यहां पुटअप कीजिए, तो सेंटर पे आपको क्या पता लग जाएगा, पोटेंशियल पता लग जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस ये थोड़ी सी गणित आनी चाहिए आपको, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में ये बेसिक बातें बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। आपसे बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R. A particle having a mass small m and a negative charge Q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle. Assuming x less than r, find the time period of oscillation of the particle if it is released from there. बात समझिए, जैसे इस तरह से हमारे पास एक रिंग है जिस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, रेडियस इसकी r है, इसकी एक्सिस पर इसके सेंटर से x दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है ना। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल,
पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमें पता करना है। सिंपल सा सवाल। आपको क्या रिजल्ट याद होना चाहिए बच्चों कि अगर ऐसे रिंग है तो उसके कारण एक्सिस पर x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। तो बच्चों इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ऐसे होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो बताओ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? लगने वाला फोर्स बच्चों हो जाएगा F बराबर QE। तो Q E की वैल्यू क्या लिख दूंगा बोलो, KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अच्छा इसमें एक चीज बच्चों आपको और कही गई है, आपको बोला गया है कि जो x की वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में बहुत कम है। x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। x स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो बच्चों फोर्स क्या आ जाएगा आपका, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r क्यूब इंटू x आ जाएगा, r क्यूब इंटू x आ जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज आपसे क्या पूछे, ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों, है ना। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू x, ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा अब आपसे पूछा है एज्यूमिंग फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर। यहां से अगर हम इसे रेस्ट पे छोड़ दें तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। अच्छा पहले तो आप ये सोचो ये ऑसिलेट करेगा क्यों। देखो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। यहां से आप छोड़ोगे तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, जब ये सेंटर पे पहुंचेगा मतलब x बराबर 0 पे, यहां पर इस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा। सेंटर पे इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि सेंटर पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग कितनी है, 0। देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। और अगर आप इधर देखोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, रिंग के इधर जाएगा पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में। अच्छा पहले तो ये इधर जाएगा क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक ये पार्टिकल एक्सेलरेट होता हुआ है, तो यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड से ये क्रॉस कर जाएगा इसको। लेकिन जैसे ये क्रॉस करेगा अब इस पे फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा रिंग के सेंटर के अबाउट। तो आपसे बच्चों क्या पूछा है, इसका टाइम पीरियड पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। ऐसे ये टू एंड फ्रो कर रहा है तो बताओ सेंटर के अबाउट टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगर आप देखोगे ये वाली इक्वेशन, इसको हम किससे कंपेयर कर लें, एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, F बराबर माइनस के एक्स से। तो अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई रूट m बाय के, 2 पाई रूट m बाय के, जहां पे ये k बच्चों हमारा कहलाता है एसएचएम कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू बच्चों ये आएगी आपके पास, F बराबर kx। ये k की वैल्यू यहां पुट अप कर देता हूं मैं, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई रूट m बाय k क्या आएगा, देखो k की वैल्यू है q और ऊपर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा आंसर है ना। चेक कर लेते हैं, देखो बच्चों टाइम पीरियड के लिए आंसर क्या आ रहा है पीछे, 39 क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चों यही आंसर है हमारा, है ना। इसने बस ये किया है आंसर में आपको ये जो 2 पाई है वो अंदर दे दिया आपको, तो 2 पाई अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा 16 पाई क्यूब, 16 पाई क्यूब m एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q। सेम आंसर है जो मैंने आपको निकाल के बताया कॉपी के अंदर, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। बढ़िया सवाल है, एकदम ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L हैज अ टोटल चार्ज कैपिटल Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of electric field at the center of curvature of the semicircle. देखो आपको क्या दे रखा है, इस तरह से एक रॉड दे रखी है जिस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है।
और इसको हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड कर देते हैं ऐसे। इससे हमने क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, रेडियस मान लीजिए r है, तो हम क्या कह सकते हैं, पाई आर की जो वैल्यू होगी वो l के बराबर होगी। पाई आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, l के बराबर होगी, है ना। और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, q बाय l। q बाय l, लेंथ तो l ही है। चलिए अब जैसे आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कल। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे। पहली चीज तो यहां डायरेक्ट एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हम kq बाय r स्क्वायर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाला एक्सप्रेशन सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। इस बार चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी बॉडी के ऊपर हो रखा है ना। वो एक्सप्रेशन सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो देखो बच्चों, इसको करने का तरीका क्या है, आप एक बात समझो। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे थीटा पे जाके एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं। आप याद रखो, अगर रिंग को आपको ब्रेक करना है तो रिंग को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, रिंग में एलिमेंट लेने का तरीका क्या होता है, थीटा पर जाकर आप एक डी थीटा विड्थ का एलिमेंट ले लो। ये बात आप चाहे सेंटर ऑफ मास में कर लो, चाहे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देख लो, हर केस में आपको रिंग को इसी तरह से ब्रेक करना है। थीटा पे जाके डी थीटा विड्थ का एक एलिमेंट ले लेना है। तो मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिया। अच्छा बच्चों बताओ, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, इस एलिमेंट की लेंथ होगी आर डी थीटा, है ना। हमने कौन सा रिलेशन लगाया, एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ हमारी हो गई एंगल इंटू रेडियस, डी थीटा इंटू आर डी थीटा। अच्छा, इससे बच्चों हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसे हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। देखो एक अकेले की तरह, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। ऐसे एक अकेला चार्ज है dq, एक अकेला चार्ज है हमारे पास dq, ये एंगल क्या है, थीटा। अच्छा, अब इस dq को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी de ऐसे होगी, है ना। अच्छा, डी की वैल्यू बच्चों बताओ कितनी होगी, डीई की वैल्यू होगी के डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। के डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। डीई का एक कंपोनेंट इधर होगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा डीई साइन थीटा। डीई साइन थीटा, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो के डी क्यू, डी क्यू क्या है बच्चों हमारा, डी क्यू क्या हो जाएगा बताइए, डी क्यू हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू आर डी थीटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, है ना। तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों डीई की वैल्यू आएगी के लैम्डा डी थीटा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये डी आ गया। अच्छा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे एक एलिमेंट मैंने थीटा पे यहां लिया, वैसे सोचो आप रिंग में ऐसे, आप ऐसे सोचो जैसे मैंने थीटा पे एक एलिमेंट यहां लिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर आई। वैसे सोचो एक थीटा पे एलिमेंट मैं यहां लेता, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती। दोनों के कौन से कंपोनेंट्स जुड़ जाते, वर्टिकल कंपोनेंट्स जुड़ जाते, है ना। ये डी होता है, ये थीटा। तो बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे बेसिकली डी कॉस थीटा वाले, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर थीटा पे जाके यहां एक एलिमेंट लेंगे आप, और इधर भी थीटा पे जाके एक एलिमेंट लेंगे, तो इनकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे डी कॉस थीटा, इस डी का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पूरी रिंग के कौन से कंपोनेंट्स जुड़ेंगे, केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स जुड़ेंगे। केवल कौन से कंपोनेंट जुड़ेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारी, वो क्या लिखी जाएगी, देखो ई नेट की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारी लिखी जाएगी बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, पूरी रिंग के वर्टिकल कंपोनेंट्स हमें जोड़ने हैं। और इंटीग्रेट आप कहां से कहां तक करोगे बताओ, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, थीटा की वैल्यू बच्चों चेंज हो रही है 0 से पाई तक। देखो 0 से पाई, है ना। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो डी की वैल्यू बच्चों कितनी है, देखिए देखो डी की वैल्यू कितनी है, ई नेट कितना आता है, देखो डी की वैल्यू पुट अप कीजिए
डी की वैल्यू आपके पास के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। लिमिट हो जाएगी बच्चों अपनी 0 से पाई, 0 से पाई। तो देखिए जरा ई नेट की वैल्यू क्या आती है, के लैम्डा बाय आर मैंने बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। अगर आप देखोगे तो ई नेट की वैल्यू होगी माइनस के लैम्डा बाय आर कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस 2 हो जाएगा। तो बच्चों ई नेट जो बनना है अपना वो बनना है 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, है ना। अब आप चाहें तो देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या पुटअप कर दीजिए, आप q बाय एल पुटअप कर दीजिए। लैम्डा की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं q बाय एल, तो 2k लैम्डा की वैल्यू q बाय एल और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो r कहां गया हमारा, हाँ ये रहा, पाई आर जो है वो हमारा l के बराबर है, तो r की वैल्यू बच्चों हो जाएगी l बाय पाई, r की वैल्यू l बाय पाई। तो l बाय पाई पुट कर दीजिए यहाँ पे l बाय पाई। तो ई नेट बच्चों जो आपका बनना है वो बनना है 2kq l स्क्वायर बाय पाई, 2kq l स्क्वायर बाय पाई, है ना। आप चाहे तो k की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पीछे जिस फॉर्म में आंसर दिया है वो भी आपका निकल जाएगा। देखिए वो भी मैं लिख देता हूं। अगर k की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुटअप कर दें तो ये बच्चों आपका बनेगा ql स्क्वायर, k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुटअप करेंगे तो 4 से ये 2, तो नीचे 2 बचेगा, पाई के साथ एक पाई आ जाएगा, है ना। तो इस फॉर्म में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा।